भी इनका एक्सपेंडिचर आ रहा है यहाँ पर, वो बल्कि कुछ इनके मेंबर्स हैं तो वो अपनी तरफ से अपने घर से चैरिटी करके इसको चलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं भी एवी इंटरनेशनल स्कूल का जो ट्रस्ट है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी और उनकी तरफ से 1 लाख रुपया मैं यहाँ पर चैरिटी उनकी तरफ से अनाउंस करता हूँ। तो इन्होंने मुझे इतना पॉजिटिव रिस्पांस दिया। इससे पहले ऐसा नहीं है कि मैंने सर को ही कॉल किया, इससे पहले मैंने बहुत लोगों को कॉल किया जिनका मैं नाम लेना ठीक नहीं समझती, बट उन्होंने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। बट सर के सिर्फ एक बार हमारे फ़ोन करने से सर जो है हमारी जो सूद लेने आए हैं, और ना सिर्फ सूद लेने आए हैं, इन्होंने इतना हमें मतलब सपोर्ट किया। खुद सर ने खुद चल के हमें फ़ोन करके पूछा कि हम मतलब क्या है, स्कूल की क्या स्थिति है, कैसे है। और मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि जो सर ने हमें सहयोग दिया है, जो इन्होंने हमें राशि सहयोग दिया है, उसके लिए मैं सर का बहुत बहुत धन्यवाद हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी हम जो और आज हम आए हैं, मैं सबसे पहले हमारे मैम का, इनके पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने स्पेशली मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और इस तरीके के आज राउंड पे फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, तो बड़ा मन से मुझे इस चीज़ की खुशी मिली है, एक बड़ा चैन मिला है देख के कि कितना मतलब सेवा भावना से यहाँ का स्टाफ जो है वो यहाँ पे जो फिज़िकल चैलेंज्ड बच्चे हैं उनकी सेवा कर रहा है, उनके फ्यूचर के लिए उनको एजुकेट कर रहा है। और आज संडे भी है तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बच्चों ने आज मस्ती करनी थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये सोचेंगे कि बीच में आके भाषण दे रहा है, लेकिन बस कई दिन से प्लानिंग थी कि आज आएँ और बच्चों से मिलके भी जाएं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर ध्यान दें, इनके बच्चों के फ्यूचर पे ध्यान दें। इससे बड़ा धर्म का काम भी और कोई हो नहीं सकता, मेरा ये मानना है। और इसके साथ साथ जो भी इनका एक्सपेंडिचर आ रहा है यहाँ पर, वो बल्कि कुछ इनके मेंबर्स हैं तो वो अपनी तरफ से अपने घर से चैरिटी करके इसको चलाने का काम कर रहे हैं। तो मैं भी एवी इंटरनेशनल स्कूल का जो ट्रस्ट है, मैंने उनसे रिक्वेस्ट भी की थी और उनकी तरफ से 1 लाख रुपया मैं यहाँ पर चैरिटी उनकी तरफ से अनाउंस करता हूँ। और आने वाले समय के अंदर भी जो भी हमारे से योगदान होगा हम भी अपनी तरफ से देंगे। और मैं हमारे इलाका वासियों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब भी एक बार यहाँ पर विज़िट करें, आप खुद देखकर महसूस करेंगे कि इससे बड़ा धर्म का काम और कोई हो नहीं सकता। अगर आप कथा कराते हैं, आप भक्ति कराते हैं, तो आप यहाँ पे आके देखें और यहाँ पे आके अगर आप कुछ भी अपना सहयोग देते हैं तो वो भक्ति से भी ज़्यादा बढ़ के होगा। लेकिन कहीं ना कहीं इन मासूमों की चेहरों की तरफ देखकर ये सरकार को सोचना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए कि इनके पास बेशक नज़र नहीं है पर इनका नज़रिया है, इनके पास दृष्टि नहीं है पर इनका दृष्टिकोण है। तो किस प्रकार से इनको बच्चों को आगे लेकर जाना है। तो सबसे पहले तो प्राथमिकता एडमिनिस्ट्रेशन की और सरकार की यही होनी चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द यहाँ पर बेशक कोई हमारे स्टेट लेवल के ऑफिसर्स हैं, बेशक हमारे लोकल ऑफिसर्स हैं, वो जल्द से जल्द इस तरफ ध्यान दें और यहाँ पर अपना सहयोग देने का काम करें, एक सिस्टम बनाएं ताकि इनका बच्चों का जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो सके। मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि जैसे गवर्नमेंट ये कह रही है कि दिव्यांग, ठीक है, खाली एक नाम देने से दिव्यांग कोई उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हो जाती है गवर्नमेंट की। अभी मैंने इससे पहले भी एक प्रेस रिलीज़ की थी, उसमें भी मैंने गवर्नमेंट से अपील की थी। बट जो हमारी आज की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो इन बच्चों के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। और हम लोगों ने बार बार हमारी गवर्नमेंट से अपील की है, मैंने कितनी बार उनको मेल भेजा है कि आप प्लीज़ हमारे जो रूटीन का जो हमारा मंथली एक्सपेंस होता है, कम से कम आप हमें वो तो दीजिए। हम लोग कब तक अपने घर से जो है खर्चा निकाल के इन बच्चों को और कितना कर सकते हैं। इसके लिए तो गवर्नमेंट ही आगे आएगी ना, खाली एक दिव्यांग नाम देने से तो इनकी जिम्मेवारी ख़त्म नहीं होती ना। तो इनकी एजुकेशन है, इनका रहना सहना खाना पीना, वो सब तो गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। हम लोग अपनी मेहनत कर सकते हैं, उसके अलावा तो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरी अपील है फिर से गवर्नमेंट से कि वो थोड़ा जागरूक होएं और आएँ और इन बच्चों को संभालें। और जो भी हमारा मंथली एक्सपेंस है कम से कम आप हमें वो तो प्रोवाइड करवाइए ना, ताकि हम बच्चों को संभाल सकें अच्छे तरीके से। थैंक यू। सर ये जो है मैं मतलब बड़ा प्राउड
बड़ा प्राउड फील करती हूँ कि ये पूरे ऑल ओवर हरियाणा में पहला बच्चा है जो इंक्लूजन में सेटअप जो है ना इंक्लूजन में सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करा चुका है।